सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पार्थ गोयल। आज हम बात करेंगे नीट 2025 का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि है कट ऑफ। भैया एग्जाम तो हार्ड हुआ, वो हमें समझ में आया। अब कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एमबीबीएस में तुम्हें एडमिशन मिलेगा या फिर क्या बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसवी, सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सब चीज़ों का कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। ऐसी वीडियोस बहुत कम ही यूट्यूब पर मिलती है क्योंकि ऐसी वीडियोस के पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है दोस्त। एंड मेरी टीम ने बैक एंड पे इस पर बहुत रिसर्च करके इस चीज़ को फाइनल बनाया है। कितना कट ऑफ जाने वाला एक्सपेक्टेड नीट 2025 का आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तुम्हें फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ को समझना पड़ेगा। कट ऑफ जानने से पहले क्वेश्चन लेवल का जो पेपर होता है वो कट ऑफ का अफेक्ट करता है। इस बार मॉडरेट टू टफ हम बोलेंगे। फिजिक्स प्रॉपर टफ आई थी, ठीक है, नीट एडवांस बोल रहे हैं आजकल लोग। केमिस्ट्री जो है वो मॉडरेट आई थी। बायोलॉजी भी बहुत इजी नहीं थी, मॉडरेट आई थी। पेपर पैटर्न की बात करें तो सेक्शन बी जो है ये हटा दिया गया। 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता था, वो अब 3 घंटे का हुआ, तो इससे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि टाइम कम हो गया। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करें कि भैया पिछले साल कट ऑफ क्या था, मैं पिछले साल का भी डाटा, पिछले 2 साल का डाटा आपके लिए लेके आया हूँ, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने वाली है कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लाख कैंडिडेट डिक्रीज हो गए हैं। जो हर साल इंक्रीजिंग का ट्रेंड आ रहा था, ये फर्स्ट टाइम है पिछले मेरे ख्याल से इतने सालों में कि डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट। आई थिंक पहली बार ही होगा इस नीट की हिस्ट्री में। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड न्यू गवर्नमेंट जो कॉलेज सीट्स हैं प्लस सीट्स इंक्रीमेंट एंड ओल्ड कॉलेज ऑल्सो, तो अप्रॉक्स मान लो 2000 से 3000 सीट जो है हमारी यहाँ बढ़ी हैं क्योंकि नए कॉलेजेस भी खुले हैं। और जैसे कुछ कॉलेज हैं, मेरे खुद कॉलेज में हर साल सीट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। कैंडिडेट परफॉर्मेंस भी तुम्हें पता है, इस बार सबका एग्जाम बेकार गया है क्योंकि पेपर हार्ड आया था। तो साहब, नीट में अगर तुम्हें एमबीबीएस लेना है नीट के थ्रू, जो हम सबकी चाहत है, जो मैंने भी कर रखा है और मैं इसी के बारे में लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ कि भैया एमबीबीएस करो, डॉक्टर बनो, तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया में आपका क्या जाएगा। देखो, हर किसी का स्टेट कट ऑफ अलग होता है। स्टेट में 85% रिजर्वेशन होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने आपको बताया। तो आपके स्टेट का कट ऑफ ऑलरेडी इससे तो कम ही जाएगा। ये मैं ऑल इंडिया में जो सबसे लास्ट कॉलेज उठेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो नीट 2023 की बात करें तो 610 ये चीज़ गई थी। 2024 में 652 गया था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। 2024 वॉज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट एग्जाम पेपर, ठीक है। इसके बाद 2025 की बात करें जो इस बार लग रहा है हमारे को 540 +-10, ये परफेक्ट लग रहा है कि इस बार होने वाला है। अराउंड वही है कि 100 नंबर का डिक्रीमेंट आएगा। 100 नंबर मैंने अराउंड 90-100 ये मान के +-10 मैंने लिखा है कि इस बार आराम से 540 होगा। और ये पिछले 5 साल से जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम 19, 20, 21, 22, मतलब पिछले 5-6 साल के बाद इतना कट ऑफ गिरेगा। क्योंकि इसके पहले जितने भी कट ऑफ थे ना, 2022 की बात करो, 1 की बात करो, ये 600 के आसपास ही जा रहे थे। बट पहली बार होगा कि ये 540, 550 तक टच करेगा और बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम इतना अच्छा गया नहीं है। फिर हम ओबीसी की बात करें तो 607 था 2023 में, फिर 649 हो गया था, इस बार 535 लग रहा है, +-10, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें 610 का 652 था, फिर अब 535 फिर से लग रहा है। SC/ST की बात करें तो ये तुम देख सकते हो 440 और 400। अब भैया एमबीबीएस तो हमें शायद नहीं लग रहा कि हमें मिलेगी, तो क्या बीडीएस में जाना चाहिए, इसके बारे में आगे डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। बीडीएस का क्या कट ऑफ हो सकता है, तो देखो पिछली बार 537 था, फिर 605 हुआ, अब इस बार आराम से 505 की एक्सपेक्टेड आशंकाएं लग रही हैं। जनरल कैटेगरी की बात करी जाए, वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी देखो सब जगह पिछले साल ना नीट की हिस्ट्री में पहली बार इतने हाई कट ऑफ्स गए थे। मतलब 605 जो एमबीबीएस के लिए जाता था, पिछले साल बीडीएस के लिए गया था। लेकिन इस बार मैं तो तुम्हारे लिए ना अच्छी बात है यार कि तुम्हारा ना एग्ज़ाम हार्ड आया कि कट ऑफ कंट्रोल हुए। लेकिन क्योंकि पिछले साल जो नंबर्स थे वो इतने हाई जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि नीट का एग्ज़ाम देना भी इस बार कोई मतलब ही नहीं है, एग्ज़ाम देने लायक ही नहीं बचा। तो ये अच्छी बात है कि अब कट ऑफ वापस से कंट्रोल मैनर में आ चुके हैं। और अगेन ओबीसी में 500 हो जाएगा हमारा, ईडब्ल्यूएस में 495 और SC/ST में 385, 315, ये बीडीएस के कट ऑफ से। बीएमएस में अगर जाना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये भी। बहुत लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि ये आयुर्वेदा, बल्कि मैं तो बोलूँगा यार आजकल लोग चाहते हैं कि नेचुरली ठीक हो जाएं, या जो भी कन्वेंशनल चीज़ें हैं, जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इस टाइप पे लोग लीन आउट हो रहे हैं। एलोपैथी के जो दवाइयाँ हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आई एडमिट इट एज अ एलोपैथिक डॉक्टर ऑल्सो।
तो लोग धीरे धीरे ना नेचुरोपैथी उस टाइप की चीज़ों में जा रहे हैं। एंड आई वुड से कि आयुर्वेद इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है तो तुम इसमें भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। इसमें 570 गया था पिछले साल, इस बार 470 जाने के चांसेस हैं। ओबीसी में बात करें तो वही 579 गया था, 470 ±10 मान के चलो। एंड EWS 586 गया था पिछले साल, 465 मान के चलो। बहुत फ़र्क आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हमारा 345 300 SC ST क्या है। ये पूरी PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो तुम टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। वहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, कॉलेज काउंसलिंग के रिलेटेड भी। अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। हम प्रॉपर इस बार काउंसलिंग कराएंगे बच्चों की, कि जितना हो सके पॉसिबल हो तो तुम्हारा MBBS में ही एडमिशन हो जाए। इस पे पूरी हमारी टीम बैठी रही है, पूरा काम चल रहा है, बैक एंड पे बहुत सारा काम हो रहा है, लोगों को हायर किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, प्रॉपर काउंसलर्स बनाए जा रहे हैं जो कि इस चीज़ को कर पाएँ, जिससे कि आगे चल के तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग होगी, तो जो बच्चे जा सकते थे MBBS कॉलेज, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कि उनकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाई, उनको पता नहीं चला कि अच्छा ये कॉलेज मिल सकता था MBBS का, उनको नहीं मिला, वो छोड़ देते हैं, नहीं हो पाता है। बिकॉज जब तुम काउंसलिंग में बैठोगे तो नो वन इज देयर टू टेल कि नहीं ये कॉलेज इतने मार्क्स में मिलता है, वो तुम्हें फिगर आउट खुद ही करना पड़ता है। एंड फिर तुम चॉइस फिलिंग करते हो अपने कॉलेजेस की। तो इसलिए हैविंग प्रॉपर काउंसलिंग स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं, MBBS जस्ट मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता है, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारा फोकस केवल ये होना चाहिए कि तुम्हें MBBS कॉलेज मिल जाए, चाहे कहीं का भी मिले, और तुम MBBS के अंदर घुस पाओ। तो उस पूरी चीज़ के अंदर मैं और मेरी टीम तुम्हारे को हेल्प करने वाली है। सो आगे इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अब बात करते हैं BBSC और AH के बारे में। तो इसमें भी जो कट ऑफ्स हैं वो पिछले साल 592, 587, 5 इस तरीके के गए थे। तो 460 आप मान लो जनरल का, एंड 450 OBC, फिर EWS 445, 340, 305, ये तुम्हारा हो जाएगा। BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो पिछले साल 477 था कट ऑफ, इस बार 405 के आसपास लग रहा है। जनरल में OBC की बात करें तो 507 था, 405 लग रहा है। EWS की बात करें तो 466, 390 लग रहा है। और SC ST में इतना था अभी 305, 270 के आसपास। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, हमारा प्रॉपर काउंसलिंग का हम चीज़ लेके आने वाले हैं इस साल, पहली बार लेके आएंगे, लेकिन दुरुस्त लेके आएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है काउंसलिंग के लिए, चाहे किसी भी तरीके की हो, MBBS की कराना हो, BDS की, आयुष की, BBSC, AH, CUET, जो भी पॉसिबल बेस्ट होगा ना तुम्हारे मार्क्स पे, उस बेस्ट कॉलेज में तुम्हारे को एंटर कराएंगे। ये तुम्हारे पार्थ भैया का वादा है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें जो है ना पूरी काउंसलिंग होगी सारी चीज़ों की, मेडिकल, BDS, आयुष, जैसे मैं तुम्हें बताया। सारे कॉलेजेस का नेटवर्क है हमारे पास, सोशल मीडिया में हमारी कम्युनिटी है, काउंसलिंग की टीम है बहुत बड़ी। ये PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे उसी PDF के अंदर तो तुम्हारे को वेबसाइट खुल जाएगी हमारी, जो कि ये सारथा, ठीक है। तो सारथा नाम से हमारी वेबसाइट है ये, इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अभी हमारा प्रेडिक्टर भी चल रहा है कि तुम्हारा प्रेडिक्शन हो जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से क्या तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, क्या तुम्हारी रैंक आ सकती है, वो सब चीज़ें। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया 1-on-1 काउंसलिंग होगी एक्सपर्ट द्वारा। कॉलेज तुम्हारे हिसाब का जो होगा वो बेस्ट कॉलेज, वो एडवांस कॉलेज प्रेडिक्टर के हेल्प से तुम कर सकते हो। ई-बुक मिलेगी जिससे कि तुम आराम से अपना कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हो। एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे कॉलेज रिव्यूज़ भी आने वाले हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो कॉलेज प्रेडिक्टर हो गया, कॉलेज काउंसलिंग की ई-बुक हो गई, यहाँ सब कुछ तुम्हें इस वेबसाइट पर मिलने वाला है। एंड इस वेबसाइट पर अगर तुम्हें काउंसलिंग लेनी है तो यहाँ पर तुम काउंसलिंग पर क्लिक करना। काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ जा सकते हो। जैसे MBBS काउंसलिंग की बात करें, MBBS काउंसलिंग में गए, यहाँ पर ये कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, इनमें तुम एनरोल कर सकते हो। ये गवर्नमेंट फोकस प्लान है जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट के भी हमारे पास प्लान है, ये जैसे प्राइवेट कॉलेजेस का हो गया, फिर तुम्हारा फॉरेन कॉलेजेस का हो गया, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है MBBS दिलाने की कोशिश रहेगी। एंड इन सबको तुम एनरोल कर सकते हो। पार्थ नीट अगर तुम कोड यूज़ करोगे, नीचे आ रहा होगा पार्थ नीट कोड, तो इन पर अप टू तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इनमें तुम आकर के काम कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर काउंसलर्स हैं जो कि एक्सपीरियंसड हैं, पिछले 3-4 साल से काउंसलिंग खुद कर रहे हैं। एंड वो तुम्हें जैसे डिटेल काउंसलिंग हो जाएगी, तुम्हारी पर्सनलाइज गवर्नमेंट प्रेफरेंस लिस्ट तो तुम्हारे को दी जाएगी और बताया जाएगा हर एक कॉलेज के बारे में,
कट ऑफ डाटा तुम्हें बताया जाएगा, एमसीसी की कंप्लीट सपोर्ट होगा फॉर जो काउंसलिंग का पूरा जो रहता है सिस्टम। तो देखो जितना चीज़ें हो सकती हैं उतना चीज़ें तुम्हारे लिए लेके आए हैं। काउंसलिंग बहुत लोग कराते हैं लेकिन बहुत माल प्रैक्टिसेस भी चलती हैं इन सब सिस्टमों में। तुम्हारे को कई बार एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी फोकस किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि इसमें चले जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ये सब अंदर की बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एमबीबीएस अब्रॉड चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो मैं अगर गवर्नमेंट में भी फोकस करना है या प्राइवेट में भी जाना है तो वहाँ पर भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। बाकी ड्रॉप लेना है या नहीं इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।